गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी की शिक्षिका हेतल मनिया आज आपको लेखन का एक जो भाग है हिंदी में पत्र लेखन उसके बारे में बताऊंगी। आजकल तो छात्र पत्र कोई लिखता नहीं है, पर हाँ, आपको यही जो इसका प्रारूप है वो ईमेल कभी किसी को लिख रहे होते हो तो उसमें ज़रूर काम आएगा। पत्र लेखन की परिभाषा जानते हैं। कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। परंतु आज समय की आधुनिकता के साथ साथ सभी चीजों का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज के माध्यम से ही पहुंचाए जा रहे हैं। पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लेखन फॉर्मल लेटर कहते हैं। ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में लिखा जाता है, इन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के पत्रों की भाषा शैली भी औपचारिक ही होती है। ये निश्चय स्वरूप के ढांचे में ढले हुए होते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, सुझाव पत्र, धन्यवाद पत्र, संपादीय पत्र आदि आते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे पत्र जिन्हें लिखते समय सोच विचार करने की आवश्यकता न हो, बल्कि अपनी सरल भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र संबंध परक होते हैं। ये पत्र परिवार, रिश्तेदार, मित्र को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों का विषय हमेशा घरेलू एवं व्यक्तिगत होता है, इसलिए इन दोनों पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहलाया जाता है। पत्र लिखने के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सर्वप्रथम हमें जिस विषय में पत्र लिखना है उसका विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा शैली आदरयुक्त, सरल तथा मधुर होनी चाहिए। कम शब्दों का प्रयोग कर उसे अधिक समझाने की युक्ति आनी चाहिए। पत्र का आरंभिक भाग में पत्र लेखक का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, पता, दिनांक लिखने का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पत्र के अंतिम चरण में पहुंचने पर पत्र का सार स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए। पत्र लेखन की लिखने की शुरुआत करने से पहले कुछ सूचनाओं का ध्यान रखना होता है। यदि आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। इसके नीचे मतलब पता के नीचे तुरंत ही दिनांक, दिनांक मतलब डेट लिखते हैं। दिनांक लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं, जैसे आदरणीय दादाजी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई तथा प्रिय मित्र। मतलब जिसके बारे में लिखते हैं उसे ऐसा ही शब्द का उपयोग करना चाहिए। संबोधन शब्द के नीचे सम्मान सूचक शब्द मतलब अभिवादन लिखते हैं, जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। पत्र के पहले अनुच्छेद में सामान्य शिष्टाचार के शब्द जैसे आप कैसे हैं, यहाँ सब कुशल है, मतलब हमारी व्यक्तिगत बातें होनी चाहिए। अगले अनुच्छेद में विषय को विस्तार से, मतलब पहला पैराग्राफ हमें सबकी खैरियत पूछने के लिए, दूसरे पैराग्राफ में हम जिस विषय में लिख रहे हैं उस विषय के बारे में विस्तार से लिखना है, और अंतिम अनुच्छेद में एक दो वाक्य में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन और उसकी खबर अंतर पूछनी होती है। पत्र लिखते समय संबंध और संबोधन और अभिवादन और निवेदन यहाँ पर दिए हुए, जैसे बड़े हैं, छोटे हैं, आपके जैसे हैं, तो वैसे संबंध, संबोधन और अभिवादन उपयोग करने चाहिए। यहाँ पर पत्र लेखन का प्रारूप दिया है कि पत्र लिखते समय
आपको सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर प्रधानाचार्य, फिर अन्य व्यक्ति, या आप कोई संस्था में लिख रहे हो तो कोई व्यक्ति का पद लिखना होता है। स्कूल या विभाग मतलब कोई संस्था का नाम, फिर उसका पता, फिर कोई स्त्री परिचारिका को लिखते हो तो महोदया और पुरुष को लिखते हो तो महोदय। उसके बाद जो लाइन छोड़िए वहां पर आपके मुख्य विषय के बारे में लिखना होता है। उसके बाद धन्यवाद, आपका आभारी, फिर आपका नाम, आपकी कक्षा या आपका पद और अंत में दिनांक। आगे हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा। यहाँ पे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है जो थोड़ा अलग है। यहाँ पे सबसे पहले पता, उसके बाद दिनांक, फिर प्रिय मित्र या भाई बहन पिता या कुछ भी व्यक्ति का नाम। फिर ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ पर लाइन दिखती है वहां पर आपके मुख्य विषय के बारे में लिखना है। फिर नीचे आपको तुम्हारा मित्र, भाई बहन या माता, कुछ भी जो पत्र लिख रहे हो वो, जो पत्र लिख रहा हो उसका नाम मतलब आपका नाम। और उसके बाद मैं आशा करती हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर आपको मैंने पत्र का उदाहरण दिया है और सलाह देने के लिए पत्र लिखने को कहा है। इसमें आपको, यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने पते की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। उदाहरण देखिए, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए, मतलब सलाह देनी है अपनी बहन को। यहाँ पर देखिए आप कि सबसे पहले मैंने आपका पता नहीं लिखा है पर परीक्षा भवन, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से लिखा जाता है। फिर अ ब श विद्यालय, दिनांक, दिनांक में आप जिस दिन पत्र लिख रहे हो उसी दिन की यहाँ पर दिनांक होती है। उसके बाद प्रिय बहन, सदा खुश रहो, मतलब ये जो है वो संबोधन और अभिवादन है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ आप सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार प्राप्त हुए। साथ ही आज यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो मतलब ये घर के लोगों के बारे में खबर अंतर पूछते हुए पहला पैराग्राफ। फिर हमारा जो मुख्य विषय है उसके ऊपर का पैराग्राफ यहाँ से शुरुआत होती है। तुम्हें तो पता है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है, इसीलिए स्वस्थ आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और स्फूर्तिला हो जाए और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आप सबको तो पता ही है कि आज जो हमारा पूरे विश्व में जो वायरस फैला हुआ है उसमें हम योग करेंगे और हमारी प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा होगी तो हमें वो रोग जल्दी से नहीं लगेगा। तो ये हमारा मुख्य पैराग्राफ था। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ जो हम संबंधियों को पूछते हैं। आशा करती हूँ कि तुम मेरी यह सलाह मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी बहन आशा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। छात्र, आपको पत्र का प्रारूप और पत्र कैसे लिखते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य दे रही हूँ जो आपको घर पर करना है। उसमें पहला है मित्रों को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र अपने मित्र को लिखना है। और दूसरा है कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने मित्र को सुझाव देते हुए पत्र लिखना है। तो ये दो आपका गृह कार्य है जो आपको घर पर लिखकर रखना है और फिर जब स्कूल खुले तो मुझे दिखाना है।
प्रारूप और पत्र कैसे लिखा जाता है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप अपने मित्र या दादी को बहुत ही अच्छी तरह से पत्र लिखकर भेजिए और फिर मुझे बताइए। धन्यवाद।